तो ये कह रहे हैं उस ब्रह्म का स्वरूप क्या बताया है? तन्मात्रम। ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? ब्रह्म स्वरूप ही है उसका, उसकी तुलना नहीं की जा सकती कि वो आकाश जैसा है, कि पृथ्वी जैसा है, कि इस मनुष्य की आकृति जैसा है, क्योंकि हम मनुष्यों ने हमारी आकृति को हम जानते हैं और मनुष्य की आकृति को हमने सर्वश्रेष्ठ मान लिया। धरती के जितने प्राणी हैं, जितनी आकृतियां हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ आकृति किसकी? मनुष्य की। क्यों? क्योंकि निर्णय करने वाला मनुष्य ही है। यदि गाय करती तो कहती गाय की सबसे श्रेष्ठ आकृति। तो हमने ये मान लिया कि हमारी आकृति सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए हमने परमात्मा की आकृति भी कैसी बनाई? मनुष्य जैसी बना ली, अपने जैसी बना ली। लेकिन वास्तव में परमात्मा कैसा है? तन्मात्रम। ब्रह्म तो ब्रह्म स्वरूप वाला ही है। दर्शयति चाथोपि स्मर्यते। और कह रहे हैं दर्शयति, दर्शयति मतलब श्रुति, दर्शयति च श्रुति भी, अथ स्मर्यते अपि, और स्मृति भी। श्रुति और स्मृति भी उसी रूप को कह रहे हैं। दर्शयति च अथ स्मर्यते अपि च। किस रूप को? ब्रह्म स्वरूप को, तत्मात्र को। तो इसमें दोनों के ये प्रमाण देंगे, श्रुति के भी और स्मृति के भी। दर्शयति च श्रुति ही तस्य प्रकाशात्मकम स्वरूपम। तो दर्शयति का मतलब क्या है? श्रुति। श्रुति ही तस्य प्रकाशात्मकम स्वरूपम। श्रुति भी कहती है कि उसका रूप कैसा है? प्रकाशात्मक। क्योंकि जिसका कोई आकार नहीं है और फिर भी जो दिखता है, तो ऐसी चीज हमारे सामने प्रकाश ही है। तो इसलिए ब्रह्म को भी क्या बता दिया? ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। ये भी मतलब कोशिश की है, वो ऐसा ही प्रकाश है ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रकाश तो पांच भूतों का एक तत्व है, तो वो उनका जैसा तो है नहीं। लेकिन जितने भी आकार हैं उनके जैसा आकार तो ब्रह्म का हो नहीं सकता है। प्रकाश जैसा आकार इसलिए साम्यता दिखाई कि प्रकाश का अपना खुद का कोई रूप होता नहीं है, और जिस रूप पे पड़ता है वैसा वो भासित होने लगता है। तो उस दृष्टि से श्रुति और स्मृति ने भी उसको क्या कहा? प्रकाश स्वरूप। दूसरा अर्थ, प्रकाश का अर्थ ज्ञान भी होता है, तो उसका स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप है वो। तो ये और थोड़ा ज्यादा सटीक लगता है कि श्रुति और स्मृति भी उस ब्रह्म के ज्ञान स्वरूप को ही कह रही हैं। प्रज्ञान घन ज्ञान स्वरूप है वो, चेतन स्वरूप है वो। दर्शयति च श्रुति ही, श्रुति भी उसके बारे में बता रही है। तस्य प्रकाशात्मकम स्वरूपम, उसके प्रकाशात्मक ज्ञानात्मक स्वरूप को ही श्रुति कह रही है। अगन्म ज्योतिरुत्तमम, संध्या में बोलते हैं ना ये मंत्र, यजुर्वेद का है 35-14। उदुत्यम जात वेदसम देवम वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम चित्रम देवानामुदगादनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। नहीं, आगे आगे अगला मंत्र और बोलो। तच्चक्ष, ना, उससे पहले ये वाला बोलो। चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। इसमें तो नहीं आया ये। उदुत्यम जात वेदसम देवम वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम। एक मंत्र और भी तो है, 3 मंत्र हैं यहाँ पे, जिसमें ये अगन्म ज्योतिरुत्तमम। संध्या के मंत्र बोलो भाई। ओदुत्यम जात वेदसम देवम वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम चित्रम देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्यावा पृथ्वी सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च। तच्चक्षु उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तम। ये है। तो ये 3 मंत्र है ना यहाँ पर।
उदोत्तम जात वेदसम देवम वहंति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम, वो उससे आगे आएगा फिर, है ना। तो ये अगन्म ज्योतिरुत्तमम ये प्रमाण दे रहे हैं यजुर्वेद का। परमात्मा कैसा है? ज्योतिरुत्तमम, जितनी ज्योतियां हमने देखी हैं समझो वो सबसे उत्तम ज्योति है। तो ज्योति का मतलब एक तो प्रकाश हो गया सीधा सीधा, तो वो प्रकाश स्वरूप है। वो इस दृष्टि से कि प्रकाश का कोई अपना इस तरह का आकार नहीं होता है जैसे बाकी सब वस्तुओं का आकार है, एक तो उस दृष्टि से। दूसरा, ज्योति उत्तमम माने सर्वोत्तम ज्ञान है वो, जितने भी हमें ज्ञान हैं उन सब से उत्तम जो ज्ञान है, तो परमात्मा हो गया ज्ञान स्वरूप। ऐसे छांदोग्य का बताया, परम ज्योति उपसंपद्य, उस परम ज्योति से मिलकर के ये संपन्न होता है। स्वेन आत्मना संपद्यते, ऐसे आता है ना, स्वेन रूपेण संपद्यते, ठीक है। तो स्वेन रूपेण कहो स्वेन आत्मना, एक ही बात है, अपने स्वरूप से ये संपन्न हो जाता है। तो मेरे को भाव ध्यान है, परम ज्योति को प्राप्त करके ही ये अपने रूप से संपन्न हो पाता है। वो ही इसका अपना सर्वोत्कृष्ट रूप है आत्मा का, उससे पहले अधूरा ही है। और कठोपनिषद में कहा, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तमेव भांतम, उसके प्रकाशित होने पर ही सर्वम अनुभाति, सब कुछ प्रकाशित होता है, सब कुछ दिखाई देता है। तो ये सूर्य को भी ले सकते हैं, ये ब्रह्म को भी ले सकते हैं। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, उसकी ही इस आभा से, ज्योति से, प्रकाश से ये सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। किसकी ज्योति से? सूर्य की ज्योति से। किस सूर्य भी किसकी ज्योति है? ब्रह्म की ज्योति है। तो ये सारे प्रमाण वो दिखा रहे हैं जिसमें ब्रह्म को ज्योति स्वरूप कहा हो। मुंडक उपनिषद में कहा, तच्छुभ्रम ज्योति ही, वो ब्रह्म क्या है? शुभ्र ज्योति है, विशुद्ध ज्योति है, विमल ज्योति है वो। अथ अपि स्मर्यते, और स्मृति वचनों में भी कहा, ज्योतिषाम अपि ज्योति ही तमसः परम उच्यते, ये गीता का है। तो इन सब में उस ब्रह्म का कैसा रूप दिखाया? ज्योति स्वरूप। अतः एव चोपमा सूर्य कादिवत, तो कह रहे हैं अतः एव, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप है ब्रह्म, इसीलिए, इसी कारण से, प्रकाश स्वरूप है इसी हेतु से सूर्य कादिवत चोपमा, सूर्य आदि की उपमा श्रुति में दी गई है। ये ज्योति स्वरूप जो बताया है सारी उपमाएं। अतः एव च उपमा सूर्य कादिवत, अतः एव यतो ही स परमात्मा प्रकाशात्मक तथा कृत्वा एव, तो इसी कारण से सूर्य कादिवत उपमा प्रदीयते, सूर्य आदि जो प्रकाशशील वस्तुएं हैं उनकी उपमा प्रदीयते, दी गई है श्रुति वचनेषु, श्रुति वचनों में। तो कहा, वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, उस पुरुष को मैं जानता हूं जो कैसा है? आदित्य वर्णम, उसका स्वरूप कैसा बताया इसने? आदित्य के वर्ण जैसा है वो। तमसः परस्तात्, अंधकार से दूर है। तो यहाँ पर अंधकार का मतलब अज्ञान और प्रकाश का मतलब ज्ञान, वो ज्ञान स्वरूप है। तो वो जो योगियों को थोड़ा जो प्रकाश भी दिखता है, जो बोलते हैं आज्ञा चक्र आदि में धारणा लगाने से कि भाई, जैसे उसमें गीता में आया कि ऐसे लगता है कि जैसे कोटि कोटि एक साथ सूर्यों का प्रकाश हो गया हो, हजारों सूर्य हो गए हों, तो वो भी है। लेकिन प्रकाश तो सारा भूतों का ही है। तो हम केवल परमात्मा को ये स्थूल प्रकाश स्वरूप ही उसका स्वरूप है ऐसा नहीं मान सकते। तो इसका अर्थ, क्योंकि वो जो प्रकाश है वो कोई इस तरह की सृष्टि नहीं कर सकता है। एक सूर्य बिना ज्ञान के सृष्टि नहीं कर सकता है, तो हजारों सूर्य भी सृष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि जड़ है ना वो। तो यदि बिल्कुल हूबहू ऐसा ही जड़ प्रकाश हमने मान लिया परमात्मा के स्वरूप को, तो जड़ प्रकाश तो इतनी समझदारी पूर्वक सृष्टि कभी भी रच नहीं सकता है।
तो इसलिए हम यहाँ ज्योति स्वरूप का अर्थ केवल ये स्थूल ज्योति या सूर्य आदि ज्योति ऐसा अर्थ नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर ज्ञान स्वरूप। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् पुरुषो ज्योति इव अधूमकः। वो यहाँ पर पुरुष को कैसा बताया है कठोपनिषद में? ये पुरुष कैसा है? ज्योति इव, ज्योति के समान है। कैसी ज्योति? अधूमकः, धूम्र रहित, धुआं से रहित। कुछ ज्योति तो धूम वाली होती हैं जैसे अग्नि आदि, लेकिन और दीपक आदि, लेकिन सूर्य की ज्योति में धुआं नहीं होता है, चंद्रमा की ज्योति में धुआं नहीं होता है। तो ऐसा है वो, बिना धूम वाली ज्योति वाला है वो। ईशानो भूत भव्यस्य, जो हुआ, जो है, जो आगे होने वाला है, उस सब का वो स्वामी है। अब ये अगली बात उठा रहे हैं, कह रहे हैं सूर्यादि वच्चेद ब्रह्मतर्हि यथा अम्बुनि प्रतिबिंब सूर्यो अम्बुनो वृद्धि ह्रासाभ्याम सह वृद्धि ह्रासौ अनुसरति वर्धते ह्रसति च तद्वत् ब्रह्म अपि उच्चावच जीवैः सार्धं वृद्धि ह्रासौ उन्नतावन्नता भाव अवनुसरेत तद्वत् भवेत अत्र उच्यते। तो अब इन्होंने कहा कि यदि आप सूर्य आदि के समान मान रहे हैं, क्योंकि क्या कहा? वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण जैसा है वो। तो बोले आदित्य जैसा यदि मान रहे हो तो आदित्य का चित्र यथा अम्बुनि प्रतिबिंब, कोई पानी है और उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो यदि आपने लोटे में पानी लिया तो सूर्य कैसा दिखेगा? छोटा, लोटे जितना। और यदि आपने किसी बड़ी परात में पानी भरा तो सूर्य कितना दिखेगा? परात जितना। तो वृद्धि ह्रास हो रहा है ना सूर्य का। तो ऐसे ही परमात्मा का भी वृद्धि ह्रास होने लगेगा यदि आप सूर्य के समान मान रहे हैं तो। सूर्यादिवच्चेद ब्रह्मतर्हि यथा अम्बुनि प्रतिबिंबितः सूर्यो अम्बुनो वृद्धि ह्रासाभ्याम, जल के वृद्धि या ह्रास होने से, छोटे बड़े होने से, अम्बुनो वृद्धि ह्रासाभ्याम सह वृद्धि ह्रासौ अनुसरति। तो सूर्य भी वृद्धि और ह्रास का अनुसरण करता है, वो भी छोटा बड़ा होता है। वर्धते ह्रसति च, बढ़ता भी है घटता भी है। बड़ा पात्र हो बढ़ता है, छोटा है तो घट जाता है। तद्वत, वैसे ही ब्रह्म अपि उच्चावच जीवैहि, तो ऐसे जीवात्माएं भी तो छोटी बड़ी ऊंची नीची सब है ना, और उनमें सब में ब्रह्म रहता है आत्मा के अंदर। तो ब्रह्म भी क्या होने लगेगा? उच्च आत्मा से ब्रह्म भी वृद्धि को प्राप्त होगा, नीच आत्मा से ब्रह्म भी ह्रास को प्राप्त होगा, तो ऊंचा नीचा होने लगेगा। ब्रह्म भी उच्चावच जीवै सार्धम, ऊंचे नीचे जीवों के साथ, वृद्धि ह्रासौ उन्नता अवनता, उन्नता अवनता भाव को अनुसरित, उसका अनुसरण करने लगेगा। तद्वत भवेत, माने वह भी, वो भी ऊंचा नीचा होने लगेगा आत्माओं के साथ साथ। तो अत्र उच्यते, इसका उत्तर दे रहे हैं। अम्बुवत गृह्णातु न तथात्वम, कह रहे हैं यदि आप अम्बुवत गृह्णात, माने सूर्य का जल में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उससे यदि परमात्मा का ग्रहण कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। क्योंकि चलो हमने माना, वैसे तो हमने सूर्य जैसे बताया नहीं, आदित्य वर्णम कहने से हमारा अभिप्राय ये नहीं था कि वो सूर्य के प्रकाश जैसा प्रकाश है। हमारा अभिप्राय तो था ज्ञान स्वरूप है। जैसे सूर्य के प्रकाश में चीजें ठीक ठीक दिखती हैं, कोई भ्रम नहीं होता है, तो ऐसे परमात्मा के अस्तित्व में कोई भ्रम नहीं है। उसको सर्वोत्तम ज्ञान है, वो पूर्ण ज्ञानी है, ये हमारा था। पर चलो हम आपकी बात को मान के सूर्य को भी मान लें यदि, तो जो आप वो जल में प्रतिबिंब बता रहे हैं तो उससे जल छोटा बड़ा होता है या प्रतिबिंब छोटा बड़ा होता है, सूर्य तो छोटा बड़ा नहीं होता। तो आत्माओं के साथ छोटा बड़ा आपको उसका प्रतिबिंब तो आभासित हो सकता है ब्रह्म का, लेकिन ब्रह्म तो छोटा बड़ा नहीं होगा, ब्रह्म में तो कोई दोष नहीं आएगा। ठीक है, तो कहा अम्बुवत गृह्णातु न तथात्वम यत्तावत् अम्बुवत वृद्धि ह्रासौ सूर्य बिंबस्य भवत इति दृष्टान्तेन ब्रह्मणोपि वृद्धि ह्रासौ उन्नता अवनत भावौ जीव संबंधेन कल्पितौ तथात्वम तथा वृद्धि ह्रासत्वम उन्नता अवनत्वम
खलु अग्रहणात्तु न भवति। यत्तावत् अम्बुवद वृद्धि ह्रासौ सूर्यबिंबस्य, जैसे सूर्य के प्रतिबिंब का जल में वृद्धि या ह्रास भवतः होते हैं, इति दृष्टांतेन, इस दृष्टांत से ब्रह्मणों भी वृद्धि ह्रासौ, वो ब्रह्म भी वृद्धि और ह्रास को अर्थात उन्नत और अवनत भाव को जीव संबंधे न, जीव के संबंध से, जीव के साथ कल्पितौ, आपने यदि कल्पना कर लिया, सम्मान लिया, तथात्वम च, वो ब्रह्म भी ऊंचा नीचा होने लगेगा, तथा वृद्धि ह्रासत्वम, उस ब्रह्म का भी वृद्धि और ह्रास होने लगेगा, उन्नत अवनत्वम, और उसका भी उन्नत्व और अवनत्व होने लगेगा। ऐसा ग्रहण करने से खलु अग्रहणात्तु न भवति, ऐसा यदि आप ग्रहण कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है। नहीं दृष्टांत से सर्वे धर्मा दार्ष्टान्तिके किल गृह्यन्ते, दृष्टांत के सारे भाव दार्ष्टान्त में कभी भी नहीं घटित होते हैं, क्योंकि सारे के सारे धर्म यदि दृष्टांत के दार्ष्टान्त में घटित हो तो वो दृष्टांत रहेगा ही नहीं, फिर तो वो वही बन गया। तो कुछ धर्मों को लेकर के ही दृष्टांत दिया जाता है। तो कहा सारे दृष्टांत के धर्म दार्ष्टान्त में ग्रहण नहीं किए जाते हैं, अन्यथा दृष्टान्तानुपपत्ति स्यात्, नहीं तो वो दृष्टांत रहेगा ही नहीं, उसकी अनुपपत्ति हो जाएगी। तस्मात् आंशिकत्वेन धर्मेण एव उपमीयते, तो इसलिए कुछ आंशिक धर्मों को लेकर के ही उपमा दी जाती है हमेशा। सच प्रकाशो धर्म ये न उपमीयते, तो यहाँ सूर्य का कौन सा धर्म लिया है? प्रकाश धर्म लिया है। प्रकाश धर्म मतलब ज्ञान धर्म लिया है उसका। उसके प्रकाश में जैसे अज्ञान नहीं होता, भ्रम नहीं होता है वस्तुओं में, ऐसे परमात्मा ज्ञान स्वरूप, उसको कभी अपनी सृष्टि या सृष्टि के किसी पदार्थ के विषय में भ्रम नहीं होता है, वो ज्ञान स्वरूप है और वो तेज स्वरूप है। मतलब उसका यदि आप आकार की दृष्टि से सोचो तो ऐसा है कि उसका अपना निज का कोई आकार नहीं है और सारे ही आकार उसी के ही हैं, ऐसा है, वो धर्म लिया है। तो कह रहे हैं कि वो धर्म कौन सा है? तस्माद् आंशिकत्वेन आंशिकेन धर्मेण एव उपमीयते सच प्रकाश धर्म येन उपमीयते तच्च, और वो है वृद्धि ह्रास भाक्त्वम अंतर्भावात् उभय सामंजस्यात् एवं। तो कह रहे हैं वो वृद्धि ह्रास भाक्त्वम, भाक्त्वम माने भागी, भाग वाला, कहते हैं ना भाई पाप का भागी, पाप का भागी मतलब पाप से युक्त, तो वृद्धि ह्रास और भागी युक्त होना, अंतर्भावात, और अंतर्भाव होने से उभय सामंजस्यात् एवं, माने आधार आधेय या सूर्य और जल का ये सामंजस्य होने पर ही ऐसा होगा। आधेय कौन है? जल, आधार जल है और आधेय उसका प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर आधार क्या बनेगा ब्रह्म का? जीवात्मा, और आधेय मान है परमात्मा को, तो ऐसे तो नहीं है ना, आधार परमात्मा है और आधेय जीवात्मा है, क्योंकि वो केवल आत्मा के अंदर ही नहीं रहता ना, बाहर भी तो है वो। यहाँ तो बिंब केवल जल के अंदर है, लेकिन बिंब ही तो है अंदर, सूर्य तो बाहर भी है ना। तो ऐसे परमात्मा केवल आत्मा के अंदर ही यदि रहे तब तो वो आधार आधेय बन जाएगा, लेकिन वो तो बाहर भी तो है। तो ये कह रहे हैं आधार आधेय, सूर्य और जल का तो आधार आधेय का संबंध बन जाएगा, उसका तो सामंजस्य हो जाएगा, लेकिन उसी का ही सामंजस्य है ऐसा यहाँ नहीं होगा। वृद्धि ह्रास भाक्त्वम अंतर्भावात्, वृद्धि और ह्रास कब होते हैं? भाक्त्वम अंतर्भावात्, जो उसका भागी है वो उसके अंदर रहता है, बिंब जल के अंदर रहता है, तो वहां तो वृद्धि और ह्रास संभव है। लेकिन परमात्मा किसके अंदर रहता है जिसका वृद्धि ह्रास हो?
तो आप कहोगे जीवात्मा के अंदर तो केवल अंदर नहीं रहता, वो तो बाहर भी रहता है, बल्कि हम सब जीवात्माएं उसके अंदर हैं। तो उसका वृद्धि ह्रास, इसके वृद्धि ह्रास से आप यदि सूर्य के बिंब के वृद्धि ह्रास से परमात्मा का भी वृद्धि ह्रास जीवात्माओं के संबंध से करना चाहें तो ये उचित नहीं है। एक जब परम पूज्य गुरु जी कक्षा लेते थे तो एक वो आते थे बाबा जी, तो वो ऐसे बोलते थे ना जैसे परमात्मा कण कण में व्याप्त है। तो वो कहते थे आप ऐसे मत बोला करो, आप बोला करो परमात्मा में कण कण व्याप्त है। इस बात पर जोर देते थे। ठीक बात है, नहीं तो दोनों ही बातें ठीक हैं। परमात्मा भी कण कण में व्याप्त है और कण कण परमात्मा में व्याप्त है, क्योंकि वो उनका वो दूसरी वाली रील चढ़ी हुई थी, इस सब कुछ ब्रह्म है, विराट है। तो ये सही बात है ये भी। तो ये कह रहे हैं ये वृद्धि ह्रास भाक्त्वम ये सब कब होते हैं? अंतर्भावात। जब कोई वस्तु किसी के अंतर्भावित होती है, अंदर होती है, तो कोई बर्तन है, फिर उसके अंदर जल है, फिर उस जल के अंदर सूर्य का प्रतिबिंब है, तो अंतर्भावी हो गया ना ये। तो इसमें तो वृद्धि ह्रास संभव है। अब ऐसे परमात्मा किसी के अंदर हो, फिर उस वस्तु के वृद्धि ह्रास से परमात्मा का वृद्धि ह्रास हो, तब तो हो जाए। अब परमात्मा यदि केवल जीवात्माओं के अंदर हो तो जीवात्मा ऐसे संकुचित हो तो परमात्मा संकुचित हो जाएगा, जीवात्मा ऐसे फैलें तो वो फैल जाएगा, तब तो हो सकता है। पर ऐसा तो है नहीं परमात्मा, वो कह रहे हैं। एवं वृद्धि ह्रास भाक्त्वम अंतर्भावात उभय सामंजस्यात्। इत्थम इस प्रकार से वृद्धि ह्रास भागित्वम, भागित्वम माने युक्तत्वम, युक्त होना, कि पाप का भागी माने पाप से युक्त होना। तो कह रहे हैं ये चीजें प्रचार संकोच भागित्वम खलु अंतर्भावात् भवति। ये प्रचार संकोच आदि से युक्त होना ये कब होता है? जब कोई वस्तु का अंतर्भाव हो। यस्मिन यो ही अंतर्भवति, जो जिसमें अंतर्भावित होता है, तस्य प्रचार संकोचाभ्याम सह सोपि प्रसरति संकुचिति च। तो जो जिसके अंदर है तो उस बाहर वाली वस्तु के प्रसारित होने से या संकुचित होने से वो भी प्रसारित या संकुचित होता है। न च केवलम अंतर्भाव एव कारणम किंतु तयो आधार आधेय आधेयो उभयो सामंजस्यम। और कह रहे हैं केवल ये अंतर्भाव वाली भी बात नहीं है, केवल अंतर्भाव की भी बात नहीं है, बल्कि उन दोनों का संबंध कैसा होना चाहिए? आधार आधेय का संबंध भी होना चाहिए। तो अब हम यहाँ परमात्मा को आधेय माने और आत्मा को आधार माने, ऐसा संबंध तो है नहीं। जैसे वहाँ पर जल आधार है और प्रतिबिंब आधेय है, तो आधार आधेय के संबंध में तो आधार के संकुचित या प्रसारित होने से आधेय भी संकुचित या प्रसारित होगा। तो ऐसा यहाँ पर है नहीं। जैसे किसी उसमें प्लास्टिक के डिब्बे में वो डाला पानी और फिर उसको ऐसे भींच दिया, तो अब जैसे उसकी इतनी सी परत है, इतने में तो पानी भी इतना ही हो जाएगा। तो ऐसा तो परमात्मा का और आत्मा का संबंध है नहीं। तो कह रहे हैं तयो आधार आधेय आधेयो उभयो सामंजस्यम, उनका दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। सांगत्यम, सामंजस्य कोई खोला, सांगत्यम उनकी संगति होनी चाहिए आधार आधेय भाव में, उसी कोई खोला। सावयव संबंधस्यात्, उनका सावयव संबंध होना चाहिए जिसका संकोच और प्रसारण हो रहा है। तथा कृत्वा जलस्य वृद्धि ह्रासाभ्याम सूर्य बिंबस्य एव वृद्धि ह्रासौ भवत न सूर्यस्य। तो कह रहे हैं इस कारण से, तथा कृत्वा इस कारण से, जलस्य वृद्धि ह्रासाभ्याम जल की वृद्धि या जल का ह्रास होने से, सूर्य बिंबस्य एव वृद्धि ह्रासौ भवत, वो जो सूर्य का प्रतिबिंब है उसी का ही घटना बढ़ना वृद्धि ह्रास होता है, न सूर्य का तो नहीं होता है, क्योंकि सूर्य उसमें आधेय है ही नहीं, सूर्य का उसके साथ संबंध है ही नहीं, प्रतिबिंब का है। तो कह रहे परमात्मनस्तु वृद्धि ह्रास भागित्वम प्रतिबिंबो अपि न भवति। और वहां पर सूर्य का कम से कम प्रतिबिंब तो है, प्रतिबिंब का तो वृद्धि ह्रास हो रहा है, लेकिन परमात्मा के तो प्रतिबिंब का भी वृद्धि ह्रास नहीं होता है, क्योंकि वो तो प्रतिबिंब की तरह से भी नहीं है।
परमात्मनस्तु वृद्धि ह्रास भागित्वम प्रतिबिंबो अपि न भवति, प्रतिबिंब रूप में भी नहीं होता है, मतलब वास्तविक में तो नहीं ही होता है, पर सूर्य के प्रतिबिंब में तो हो जाता है वृद्धि ह्रास, ऐसे परमात्मा के तो प्रतिबिंब में भी वृद्धि ह्रास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बोलो? सर्वव्यापी है, वो मूर्त रूप नहीं है ना। क्योंकि उसका प्रतिबिंब गिरे कैसे? प्रतिबिंब तो उसका गिरेगा ना जो केवल किसी स्थान में हो, उसका प्रतिबिंब गिरे, इसका तो प्रतिबिंब गिरेगा भी नहीं, गिरेगा ही नहीं तो वृद्धि ह्रास भी नहीं होगा। यतः तस्य अमूर्तस्य अनंतस्य अल्पे परिच्छिन्ने वस्तूनि न अंतर्भाव, क्योंकि परमात्मा कैसा है? अमूर्त है, अनंत है, तो वो अल्प में परिच्छिन्न वस्तु में उसका अंतर्भाव नहीं हो सकता है। अंतर्भाव है कोई खोला, परिवेष्टनम वा कल्पयितुम शक्यते, तो न परिवेष्टनम कल्पयितुम शक्यते, तो उसको तो हम वो उसके अंदर लिपट जाए ऐसी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यत, तो वेद का प्रमाण क्या है कि वो इन सब वस्तुओं के अंदर भी है और वो ही इन सब के बाहर भी है। तो केवल जो अंदर हो, प्रतिबिंब केवल अंदर है, जल के बाहर नहीं है, तो इसलिए उसका तो हो जाएगा वृद्धि ह्रास, इसका नहीं होगा। ये केवल आत्मा के अंदर नहीं है, बाहर भी है। कथम ही स्वतो बाह्यस्य अपि महतो वस्तुना स्वस्मिन् अंतर्भावं परिवेष्टनम संवेष्टनम वा कर्तुम कश्चित समर्थो भवेत्। कोई अपने से जो बाहर है और जो अपने से महान वस्तु है उसको अपने अंदर अंतर्भाव में परिवेष्टनम, परिवेष्टनम कोई कहा, संवेष्टनम माने अपने अंदर समाना, ऐसा करने में कौन समर्थ हो सकता है? अर्थात कोई नहीं। न च तस्य अनंतस्य परमात्मन सामंजस्यम, सामंजस्यम को खोला सांगत्यम, सांगत्य को खोला सावयव संबंध, केनचित अपि सह अस्ति तस्य विलक्षणत्वात् अपरिमितत्वाच्च, तो उस परमात्मा का किसी के साथ सावयव संबंध कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उस परमात्मा के सब वस्तुओं से विलक्षण होने से और अपरिमित होने से। तस्मात् परमात्मनि तो वृद्धि ह्रासौ कदंचित अपि न संभवत, इसलिए उस परमात्मा में कभी भी वृद्धि ह्रास संभव नहीं है। तो आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।